भक्तों, आज की यह कथा ना तो 14 वर्षों के वनवास की है, ना ही माता सीता के हरण की है, और ना ही महाशक्तिशाली दशानन रावण के विनाश की है। आज की यह कथा है भाईचारे की, त्याग की, बलिदान की और सच्चे रिश्तों की पहचान की। सोचो भक्तों, जब मेरे प्रभु श्री राम वन जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने भी सब कुछ त्याग दिया। घर का सुख, राजमहल की शान, पत्नी का आंचल और माता पिता की सेवा, सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ राम जी का साथ चुना। कभी सोचा है आपने लक्ष्मण जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख भाई का साथ था। भाई हो तो अद लक्ष्मण जैसा हो, जहां भाई का दर्द ही अपना दर्द बन जाए, जहां भाई की मुस्कान ही अपनी खुशी बन जाए। रामायण का यही अद्भुत रंग है जहां हमें लक्ष्मण जैसे भाई दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर रावण का भाई कुंभकर्ण भी दिखाई देता है। सोचो भक्तों, कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है। वो जानता था राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। वह ये भी जानता था माता सीता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं। फिर भी क्यों गया वो युद्ध भूमि में? क्यों उतरा वो भगवान के विरुद्ध? क्योंकि भक्तों, उसके लिए भाई रावण का आदेश सबसे बड़ा धर्म था। सही क्या है और क्या गलत सब भूलकर, पर भाई का वचन उसके लिए सबसे ऊपर रहा। यह केवल धर्म और अधर्म की गाथा नहीं है, यह रिश्तों के मान की शिक्षा है। एक और है लक्ष्मण, जिन्होंने भाई के लिए त्याग किया। दूसरी ओर है कुंभकर्ण, जिसने भाई के आदेश के लिए भगवान से युद्ध किया। और तीसरी ओर भी देखो भक्तों, विभीषण को। विभीषण ने धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने ही भाई रावण का साथ छोड़ दिया। एक ही रामायण में 3 अलग अलग भाइयों का चरित्र हमें दिखाई देता है। लक्ष्मण त्याग का प्रतीक, कुंभकर्ण भाई की आज्ञा का प्रतीक, विभीषण धर्म और नीति का प्रतीक। त्रेता युग की इन घटनाओं से आज हम क्या सीखते हैं? भक्तों, रामायण केवल कथा नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कलयुग में परिवार में ही लड़ाइयां हो रही हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। जमीन के टुकड़े पर भाई भाई आपस में उलझ जाते हैं, बात मरने मारने तक पहुंच जाती है। परंतु इन मूर्खों को यह ज्ञात नहीं कि मनुष्य बिना वस्त्र के आया था और बिना वस्त्र ही जाएगा। ना ये संपत्ति साथ जाएगी, ना धनो दौलत, ना वैभव, सब यहीं धरा रह जाए। तो फिर प्रश्न ये है कि झगड़ा किस बात का है मेरे प्रिय भक्तों? जब तक इस धरती पर हो, क्यों न आपस में मिलकर प्रेम और भाईचारे से जीवन व्यतीत करो। सोचो भक्तों, जिस धरती पर लक्ष्मण जैसे भाई हुए, जिस धरती पर विभीषण जैसे धर्मनिष्ठ भाई हुए, आज उसी धरती पर पवित्र रिश्ते धन दौलत प्रॉपर्टी से तौले जा रहे हैं। भक्तों, अगर जीवन में राम जैसा भाई पाना चाहते हो तो पहले खुद लक्ष्मण जैसा भाई बनो। अगर जीवन में
लक्ष्मण जैसा साथ चाहते हो तो पहले अपने भीतर वो त्याग जगाओ। रामायण हमें यही तो सिखाती है भक्तों, रिश्तों को निभाना, बलिदान देना, सच्चाई पर टिके रहना। आज अगर हम अपने रिश्तों में त्याग और सम्मान जोड़ लें तो घर अपने आप अयोध्या सा पावन बन जाएगा। जिस घर में त्याग है वहां तो शांति है, जिस घर में सम्मान है वहां प्रेम है, और जिस घर में प्रेम है भक्तों वहां स्वयं भगवान का वास है। याद करो भक्तों, जब 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या लौटे थे, तब पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी थी। हर गली, हर चौक, हर घर प्रकाश से जगमगा उठा था। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम था, एकता थी, भाईचारा था। आज अगर हम अपने परिवार को, अपने घर को प्रेम और त्याग से भर दें तो हमारा जीवन भी दीपावली जैसा जगमगाने लगेगा। भक्तों, आज की इस कथा का यही संदेश है, सच्चे रिश्ते त्याग से जीवित रहते हैं, सच्चे रिश्ते बलिदान से खिलते हैं, सच्चे रिश्ते सम्मान से पनपते हैं। तो भक्तों, अपने घर को, अपने परिवार को अयोध्या सा पावन बना दो, जहां प्रेम हो, सम्मान हो और हर दिल में जय श्री राम की गूंज हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदा आप सब पर बना रहे, आपके जीवन से दुख दूर हो और सुख शांति का वास हो। तब तक राम नाम जपते रहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हां भक्तों, जो नई आत्माएं आज इस कथा से जुड़ी हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाएं, उनको इस चैनल के माध्यम से नई कथाएं सुनने को मिलेगी। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री राम।